गांव के सिरे पर एक पुराना तालाब था, शांत, स्थिर पर रहस्यमय। उसके चारों ओर बबूल और पीपल के पेड़ थे, जिनकी जड़ें मिट्टी से निकलकर पानी को छूती थीं। गांव वाले कहते थे, इस तालाब में आत्मा बसती है। कोई इसे देवी का तालाब कहता, कोई निशब्द कुंड। उस तालाब के किनारे एक टूटी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजे पर लटका सूखा नारियल का खोल, जो हर हवा के झोंके में खनकता था। वहीं रहता था गोपाल, एक गरीब मछुआरा। हर सुबह वह अपनी पुरानी नाव और फटे जाल के साथ तालाब की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी कुंती झोपड़ी के बाहर बैठी रहती और उसे जाते हुए देखती, कभी प्यार से, कभी झुंझलाहट से। गोपाल वह कहती, दिन भर मेहनत करता है, पर घर में न चूल्हा जलता है न दिया। गोपाल मुस्कुराता, रोटी देर से मिले तो क्या, अगर मन पहले से भरा हो। एक सुबह आसमान पर गाढ़े बादल छाए थे। तालाब की सतह पर हवा की रेखाएं बन रही थीं। गोपाल ने जाल फेंका, पर जब उसने उसे खींचा तो उसमें से सोने जैसी चमक निकली। पहले तो उसे लगा कि कोई सिक्का फंसा है, पर फिर उसने देखा एक नीली मछली, जिसकी आंखें मनुष्य जैसी थीं। मछली फड़फड़ाई नहीं, बस उसकी ओर देखती रही। फिर बोली, गोपाल, मुझे छोड़ दे। मैं इस तालाब की आत्मा हूं। जो मुझे मुक्त करेगा, उसकी एक सच्ची इच्छा पूरी होगी। गोपाल सन्न रह गया। उसने धीरे से मछली को पानी में छोड़ दिया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए देवी, मुझे बस मेरी रोटी और मेरी पत्नी का सुख चाहिए। मछली मुस्कुराई, तू धन नहीं मांगता, फिर भी अमीर है। और फिर वह गहराई में उतर गई। जब गोपाल घर लौटा तो कुंती ने पूछा, आज कुछ मिला? गोपाल ने सब बता दिया। कुंती ने माथा पीट लिया, तू पागल है। वो मछली तुझे वरदान दे सकती थी और तूने उसे छोड़ दिया। गोपाल बोला, कुंती, मछली की शक्ति में भरोसा रखने से पहले अपनी मेहनत में भरोसा रख। कुंती ने गुस्से में कहा, मैं तेरी यह दरिद्रता नहीं झेल सकती। कल तू जाएगा और मछली से कहेगा, मुझे एक पक्का घर चाहिए। गोपाल ने थक कर कहा, ठीक है, अगर यही तेरी खुशी है तो मैं जाऊंगा। अगले दिन गोपाल तालाब पहुंचा। आसमान साफ था। उसने पुकारा, ओ तालाब की आत्मा, ओ नीली मछली। पानी की सतह कांपी और वही मछली फिर प्रकट हुई। कह गोपाल, मेरी पत्नी चाहती है कि हमें एक पक्के घर में रहना चाहिए। मछली ने अपनी पलकें झपकाईं और बोली, तेरी पत्नी की इच्छा पूरी हो गई। गोपाल जब लौटा तो उसकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर खड़ा था, मिट्टी और पत्थर से बना, फूलों से सजा हुआ। कुंती ने हंसकर कहा, अब कुछ बनने लगा है। पर रात में वह फिर बोली, अगर मछली सच्ची है तो और वरदान मांगना मूर्खता नहीं। कुंती अब रेशमी कपड़े पहनने लगी थी। वह पड़ोस की औरतों से कहती, देखो, किस्मत भी मेहनत से बढ़कर चीज है। पर उसके भीतर एक अजीब बेचैनी थी। उसे अब गांव छोटा लगने लगा। वह बोली, गोपाल, अब मैं रानी बनना चाहती हूं। गोपाल हक्का बक्का रह गया। कुंती, जमीन छोड़कर आसमान पकड़ने की कोशिश मत कर, गिर जाएगी। पर कुंती ने अड़कर कहा, अगर मछली वरदान देती है तो फिर छोटा क्यों सोचें। गोपाल का दिल भारी था, पर वह फिर तालाब पहुंचा। मछली इस बार गंभीर थी। गोपाल, तू फिर आया। गोपाल बोला, मेरी पत्नी रानी बनना चाहती है। मछली ने कहा, तेरी बात पूरी हुई। गोपाल लौटा और जहां उसका घर था वहां अब एक महल था। ऊंचे गुंबद, संगमरमर की सीढ़ियां और दरवाजे पर सैनिक पहरा देते हुए। कुंती अब रानी कुंती थी, पर उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसमें आनंद नहीं, अभिमान था। राज्य में असली राजा था वीरसेन। वीरसेन अपने साम्राज्य पर गर्व करता था। वह कहता, मैं ईश्वर का दूत हूं, मेरे बिना प्रजा अधूरी है। उसकी रानी मृणालिनी अत्यंत दयालु थी। एक दिन मृणालिनी ने सुना कि पास के गांव में एक नई रानी बनी है, जिसका महल अचानक मिट्टी से उठ खड़ा हुआ है। वह आश्चर्य में पड़ गई। वो कौन सी रानी है जो बिना राज, बिना धरती रानी बन गई ही? राजा ने तिरस्कार से कहा, वो मछुआरे की औरत होगी। मूर्ख लोग चमत्कारों में विश्वास करते हैं। पर कुछ ही दिनों में खबर फैली कि वह रानी कुंती अब गांव की औरतों को हुक्म देने लगी है, मुझे रानी कहो और मेरे दरबार में झुककर बात करो। कुंती के भीतर अब अहंकार बस चुका था। वह महल की बालकनी से नीचे देखती और कहती, ये सब लोग मेरे नीचे हैं। गोपाल अब मौन रहने लगा था। वह अपने ही महल में अनचाहा महसूस करता। एक रात कुंती बोली,
अब मैं केवल रानी नहीं, राजाओं की रानी बनना चाहती हूं। मुझे सबके ऊपर देखना है। गोपाल ने विनती की। कुंती, मत मांग यह वरदान। जो सबसे ऊपर जाता है वह अकेला रह जाता है। कुंती ने ठंडी आवाज में कहा, तू बस जाल फेंकना जानता है, मैं किस्मत फेंकना जानती हूं। गोपाल फिर तालाब पहुंचा। अब पानी शांत नहीं था, उसमें तूफान था। लहरें तट से टकरा रही थीं। मछली प्रकट हुई, पर अब उसकी आंखों में चमक नहीं, क्रोध का तूफान था। उसने कहा, तेरी पत्नी अब देवत्व मांग रही है। जो मनुष्य देवता बनना चाहता है वह पहले अपना मनुष्यत्व खोता है। गोपाल ने रोते हुए कहा, मैं बस वही कर रहा हूं जो वह कहती है। मछली बोली, तो तू भी उसी के समान है। याद रख, वरदान की सीमा होती है और मनुष्य की नहीं। जब इच्छा प्रकृति से बड़ी हो जाए तब प्रकृति उसे मिटा देती है। तालाब गरज उठा, बिजली कड़की, पानी उफन पड़ा। गोपाल दौड़ता हुआ घर लौटा, पर जहां महल था वहां अब सिर्फ मिट्टी और राख थी। कुंती वहीं खड़ी थी, अपने पुराने फटे कपड़ों में बाल बिखरे, चेहरा आंसुओं से गीला। वह बड़बड़ा रही थी, मैंने क्या खोया, क्या पाया। गोपाल ने उसका हाथ थाम लिया। हमने जो खोया वह झूठा था, जो पाया वह सच्चा है। उधर असली महल में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा वीरसेन का सोने का सिंहासन काला पड़ गया। दरबार की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। रानी मृणालिनी ने कहा, राजन, यह संकेत है, शायद प्रकृति ने हमें चेतावनी दी है। राजा बोला, क्या तू भी अब अंधविश्वासी हो गई? रानी बोली, नहीं, मैं बस देख रही हूं कि जो स्वयं को ईश्वर समझे उसे ईश्वर ही नम्र करना सिखाता है। अगली सुबह महल के ऊपर बिजली गिरी और राजा घायल हो गया। वह उठा तो बोला, मैं समझ गया, जो खुद को राजा समझता है वह सबसे गरीब होता है। वह झुका और पहली बार रानी से कहा, मृणालिनी, आज तू मुझसे बड़ी है, क्योंकि तूने करुणा को नहीं छोड़ा। कई महीने बीते। गांव अब पहले जैसा शांत था। तालाब फिर स्थिर हो गया था। गोपाल फिर अपनी नाव लेकर वहीं बैठता, पर अब वह मछली पकड़ने नहीं जाता था, बस पानी को निहारता था। एक शाम वही नीली मछली फिर प्रकट हुई। गोपाल, उसने कहा, अब क्या मांगता है? गोपाल मुस्कुराया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये कि मन में शांति बनी रहे। मछली ने कहा, जब मनुष्य इच्छा छोड़ देता है तभी उसे सच्चा वरदान मिलता है। और फिर वह धीरे धीरे लहरों में खो गई। उस रात कुंती ने दीपक जलाया। आंगन में तुलसी के पास बैठकर बोली, गोपाल, अब समझ आई, मछली ने जो दिया वो नहीं, जो छीन लिया वही वरदान था। गोपाल ने धीमे स्वर में कहा, हां कुंती, धन से बड़ा वरदान है अनुभव। हवा में नारियल के खोल की झंकार गूंजी। वही आवाज जो पहले चेतावनी लगती थी अब प्रार्थना जैसी थी। आसमान में चांद शांत था। तालाब पर उसकी परछाई चमक रही थी। कहीं दूर एक बच्चा रोया, शायद भूख से नहीं, बल्कि पहली बार जागृत मन से। राजा का अहंकार और गरीब की लालसा, दोनों ही मन के दो किनारे हैं। जब कोई किनारे को पकड़ना छोड़ देता है तभी वह नदी की गहराई समझता है। सुख बाहर नहीं, दृष्टि में है। जब दृष्टि बदल जाती है, झोपड़ी भी महल बन जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी दोस्त इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें।